जिसने हमारे राम को लाया है हम उन्हें तो लाएंगे ही। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये कई बार लोग कह रहे हैं। माफिया भी खत्म हो गया है न भाई, जितना मुख्तार अंसारी चल दी हैं, अतीक अहमद चल दी हैं, सबसे बढ़िया ये बा है कि माफिया राज खत्म हो गया नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। किसके चलेगी इस बार, किसकी बातें सुनेगी जनता, किसकी बातों पर भरोसा करके जनता वोट करने वाली है, चलेगी या नहीं चलेंगी उनकी बातें, ये जानने के लिए भदोही पहुंची हुई हूं मैं। भदोही के इस बाजार में लोगों से मैं जानती हूं कि क्या राय है। एक साथ लोग यहाँ खड़े हुए हैं तो तुरंत इनकी राय ले लेती हूँ कि क्या सोचकर वोट करने जाने वाले हैं। राष्ट्र के नाम, राष्ट्रवाद के नाम। राष्ट्रवाद के नाम बस। हमने वो भी दिन देखा है कि स्टेशन पे, बस पे और आपके गार्डन में कि कोई लावारिस चीज को मत छुइए, बम हो सकती है। अच्छा। अब ऐसा है? अच्छा, अब नहीं है ऐसा। अब कहाँ है बताइए? आतंकवाद नहीं है। कुछ नहीं है। आतंकवाद जो है खाली जो भी है वो कश्मीर तक है, जो भी है। तो कश्मीर भी तो आप कह रहे 370 हट गया तो कश्मीर बदल वो गया। सही है, लेकिन पहले तो कहीं भी हो जाए, संकट मोचन, कैंट स्टेशन, गोदौलिया, हर जगह कचहरी कहीं भी हो जाता था पहले। अच्छा, अब नहीं होता है, अब बढ़िया माहौल है। बहुत बढ़िया माहौल है। किसकी सरकार आएगी इस बार? भाजपा की। क्यों? अब जिसने हमारे राम को लाया है हम उन्हें तो लाएंगे ही। अच्छा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये कई बार लोग कह रहे हैं। माफिया भी खत्म हो गया है न भाई, जितना मुख्तार अंसारी चल दी हैं, अतीक अहमद चल दी हैं, सबसे बढ़िया ये बा है कि माफिया राज खत्म हो गया नहीं तेहन तरह जहाँ चाहतन उन लूटत खात रहन। उन्हीं मुख्तार अंसारी के घर तो मिलने अखिलेश यादव जाते हैं। तो अखिलेश कौन माफिया तो राज वही फैलाए हैं अखिलेश है। अखिलेश का नहीं की हैं, उनका बाप बेटवा ये दोनों जन तभी साफ हो जाते हैं ना। हाँ, पार्टी खत्म हो गई है। और का खत्म ही बाकी और का। अच्छा, भदोही के क्या मुद्दे हैं इस बार? मुझे विकास विकास हो रहा है। तो आपके सांसद तो किसी और पार्टी में चले गए। वो चले जाने दो। नहीं, जो है विनोद बिंद, भरोसा करेंगे। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास हो रहा है। और उनकी जमानत जब्त होगी अनुप्रिया पटेल के आगे। अच्छा, अनुप्रिया पटेल इतने लंबे वोट ज्यादा, हाँ, बहुत वोटों से जीतेगी। बहुत वोटों से जीतेंगी। और भदोही में? विकास का काम किया है मिर्जापुर। और भदोही में? भदोही में भी विकास हुआ है इसके पहले। तो बीजेपी के प्रत्याशी जीतेंगे बिंद साहब? एकदम बीजेपी जीत रही है, पक्का? एकदम पक्का। अच्छा, क्यों भाई, युवा वोटर्स क्या चाहते हैं इस बार? बीजेपी क्यों? विकास के क्यों नाम पे, बीजेपी भाई? विकास के नाम पे क्या विकास किया है? विकास ये अपना ये जल नल बिजली पानी सब व्यवस्था, सड़क की बढ़िया से व्यवस्था दी है सड़क सरकार। वड़क मिली है? एकदम एकदम वो 4 लेन निकल रही है हमारे गांव के बगल से। हाँ, अच्छा, 4 लेन सड़क बनने से फायदा हुआ है आप लोगों को, लेकिन मैं फिर यही सवाल पूछूंगी कि बेरोजगारी को लेकर लोग नाराज हैं, कह रहे हैं रोजगार सरकारी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, रोजगार बहुत है करने के लिए है। सरकार नई नई योजना ला रही है, अगर युवा उस पर ध्यान दें तो रोजगार बहुत है। ऐसा तो नहीं है सरकारी, हमेशा तो ऐसा था नहीं कि नौकरी, सपा की सरकार में भी बहुत रोजगार मिला, ऐसा नहीं है। यूपी योगी जी की सरकार में भी बहुत रोजगार मिला है। ये गलत चीज़ें हैं, ये उनका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कह रहे हैं प्रोपेगेंडा फैला रहा है विपक्ष, योगी सरकार में लोगों को नौकरी मिली है और मोदी सरकार में और नौकरी मिल रही है, मिलेगी आगे? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि कांग्रेस जब था तब उसने ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 एम्स बनाए थे। अब जब बीजेपी आई उसने कितने सारे एम्स बनाए, और बीजेपी आई है तो शेयर मार्केट का भाव भी आप देखो कि ऊपर गया है। ठीक है, जब कांग्रेस थी शेयर मार्केट का कोई नाम जानता था? कोई नहीं जानता था। 2004 के बाद जब आई है, शुरू हुई है बीजेपी का आना, तो शेयर मार्केट वाले लोग हमेशा कमा रहे इन्वेस्टर्स। और अमित शाह ने भी खुद इंटरव्यू में कहा है कि 4 जून के पहले अगर आप शेयर्स बाय करते हो तो उसके बाद अगर भाजपा आती है तो उसका शेयर्स प्राइस ऊपर ही जाना है। अब डिपेंड्स शेयर मार्केट किसी नेता के कहने पे तो नहीं चलता है, फिर आप कह रहे हैं अमित शाह ने कहा है। वैसा कुछ नहीं। देखिए, नेता के कहने पे नहीं चलता है, लेकिन अगर रोड्स बन रहे हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो बाहर की कंपनी आके इन्वेस्ट करेगी तो यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आप जो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, वो मिल रहा है बिल्कुल। अच्छा, भदोही के लोग जागरूक हैं, ये कह रहे हैं शेयर मार्केट में भरोसा रखते हैं, शेयर मार्केट भी देखते हैं, वोट करने जाएंगे ना? फर्स्ट टाइम वोट करेंगे। फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, तो फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोचकर वोट करने वाले? यही सोच के विकास हुआ है हमारे यहाँ। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे जो बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं है, बोलते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार सरकार नहीं दे रही है। जो उसके योग्य हैं वो रोजगार पा रहे हैं, जो योग्य रहेंगे वो पाएंगे। जो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जो घूमेंगे, वो कहाँ से रोजगार पाएंगे? जो पढ़ता लिखता है उसी को नौकरी मिलती है। जी जरूर, जिसके अंदर योग्यता है वही प्राप्त करेगा। क्या उम्र है आपकी? मेरी 18। वोट करेंगे पहली बार? फर्स्ट क्या टाइम। मुद्दे हैं इस बार? फर्स्ट टाइम वोटर के क्या मुद्दे हैं? बस राष्ट्र के नाम पे देना है वोट, हिंदुत्व के नाम पे। स्कॉलरशिप भी मिल रही है हम लोग की, और शिक्षा पे भी ये ध्यान दिया गया है अच्छा खासा। बस अच्छा, ये कह रहे हैं कि राम के नाम पे वोट करेंगे, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि राम मंदिर बनने से किसी को खाना नहीं मिल जा रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल जा रही राम मंदिर से।
विपक्ष को मैम कुछ पता ही नहीं है। आज आप काशी में जहां होटल बंद होने के कगार पे थे, आज 3-3 शिफ्ट में होटल चलने लगे हैं। जहां का आज के दौर में एक साल में शायद 10 करोड़ आदमियों ने बनारस का दौरा किया है। सोचिए आसपास के लोगों को, छोटे दुकानदारों को, ठेले वालों को कितना फ़ायदा हुआ होगा। और आज अयोध्या में राम मंदिर, जहां अयोध्या विश्व के पटल पे था ही नहीं, आज अयोध्या पूरी दुनिया जानती है। और वहां पे इतना विकास हो, इतना राम के दर्शन के लिए लोग पूरे देश से ही नहीं पूरे विश्व से लोग आएंगे। तो आसपास के लोगों को वहां आर्थिक तौर पे कितना फायदा होगा, क्या ये विपक्ष के लोग जानते नहीं है? खूब मंदिर की जगह अस्पताल बनता तो ज्यादा बेहतर होता, गरीबों का इलाज हो सकता था। हाँ, उन लोगों का मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए उन लोगों का इलाज के लिए अस्पताल होना कहीं कहीं बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भाई देखिए, ये तो खुश है राम मंदिर बनने से, आप बताइए। मैं भी राम मंदिर बनने से बहुत खुश हूँ। और जैसा कि भैया कह रहे हैं कि मंदिर बनने से रोजगार और भी ट्रेवल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आर्थिक जो है चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो मैं भी विकास के नाम पर ही वोट दूंगा मैम। मैं भदोही का रहने वाला हूँ। वाराणसी पहले ट्रेन से अगर ट्रेवल करता था, सिंगल रेलवे लाइन थी, अब डबल हो गई है। जो कि पहले हम 1.5 घंटा पहुँचते थे, अब आधे घंटे पहुँच जाते हैं। जो भी आप अपने भदोही के व्यापारी हैं तो वो फटाफट जाते हैं, अपना वहाँ से काम करके चले जाते हैं। डबल लाइन होने की वजह से ये एक तरीके से विकास ही है। और डबल लाइन 4 लाइन का भी हमारे यहाँ काम अभी चल रहा है और कुछ जगह हो भी गया है। और अपना वाराणसी का जो रिंग रोड है वो यहाँ से नज़दीक आ गया है। पहले जो 50 किलोमीटर था वो 30 किलोमीटर पर रिंग रोड है। तो मैम विकास को लेके ही हम लोग जो वोट देंगे, इसलिए इस बार जो है मोदी सरकार 400 पार। सड़कें बनी है, रेलवे लाइन बिछ गई है, इस बात से आप लोग खुश हैं। लेकिन आप लोग कहते हैं 400 पार, विपक्ष कह रहा है 100 पार नहीं हो पाएगा। 400 पार, 400 पार, भदोही के लोग 400 पार 400 पार। और मैडम एक चीज और बता दें, कोई सोच नहीं सकता था कि ये छोटा सा गाँव नेवादा ये लखनऊ से जुड़ जाएगा। कोई सोच सकता है? ये सीधा लखनऊ से जुड़ने जा रहा है। ये जो बन रही है रोड आपकी 4 लेन, सीधा यहाँ से लखनऊ डायरेक्ट, लखनऊ जाइए, प्रयागराज जाइए, कहीं भी जाइए डायरेक्ट। और दूसरी एक चीज और, ये संविधान खतरे में बोल रहे हैं लोग। संविधान की प्रति लेके हाथ में कहते यही खतरे में है। हाँ, यही खतरे में है। इससे पहले संशोधन हो चुका है 100 बार कम से कम, तब नहीं था खतरे में। और दूसरी चीज, केजरीवाल भी बहुत चिल्ला रहे हैं। जब सेकंड वेव आई थी उसकी कोरोना की, उस समय गैस की बहुत कमी थी, ऑक्सीजन की बहुत कमी थी। और अपना शीश महल बनाने में लगे थे केजरीवाल उस समय। उनका जो कम्बोर्ड बना रहे थे वो यूरोप का था, 3 लाख उसका रेट था। वो कैसा रहा होगा नहीं मालूम। एक कोई आप ही के पत्रकार थे, उन्होंने वो दिखाया था या छापा था, शो किया था। उसको पंजाब में गिरफ्तार किया गया था। वो तो हरियाणा पुलिस के बीच बचाव में वो बच गया। तब संविधान खतरे में नहीं था, या पत्रकारिता गोदी मीडिया जो बोलते हैं लोग, तब नहीं था। अच्छा, भ्रष्टाचार पर सरकार नकेल कसती है तो वो कहते हैं निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। केजरीवाल गए तो बड़े सवाल खड़े किए गए, जेल गए तो। भ्रष्टाचार में लिप्त है। कांग्रेस का विरोध करके उन्होंने अल्पमत सरकार में आए और कांग्रेस का सपोर्ट लेकर सरकार बनाए। कांग्रेस का ही साथ से उनको सरकार बनाए। कांग्रेस से गले मिलकर के चल रहे हैं। कांग्रेस से गले मिलकर चल रहे हैं। मोदी जी ये कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने 70 सालों में देश को लूटा है। क्या वाकई ऐसा है? भदोही के लोग क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा ही है। क्या कहना चाहते हैं आप? ने लूटा, मोदी ने बढ़ाया। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि अपने लोगों पे एक्शन नहीं लेते हैं। क्या बीजेपी में भ्रष्ट नेता नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं, कहने के लेते हैं। जो पकड़ा जाएगा वो जाएगा भ्रष्टाचार में, जो लिप्त होगा वो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि लिप्त, अगर ठीक है आप कह रहे हैं लिप्त है वो जाएगा, जेल जाएगा, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। जो बीजेपी में आता है कहते हैं वो वॉशिंग मशीन में ऐसी नहा लेता है कि सारे करप्शन धुल जाते हैं उसके। ऐसा नहीं है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उसने कुछ किया है, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ है तो उसे जाना है। और बीजेपी के साथ है तो भी उसे जाना है अगर उसने गलत किया हो पिछले रिकॉर्ड्स में, ठीक है। और मोस्ट ऑफ देखा जाए तो बीजेपी सबसे पहले बीजेपी को सब क्यों हटाना चाहते हैं? ऑल इंडिया यानी कि पूरे इंडिया की जो भी पार्टी सब एकत्र हो गए, ठीक है, एक साथ आके चाहते कि बीजेपी जाए। क्यों? क्योंकि बीजेपी 3rd टाइम आएगा, वो रिजर्वेशन को हटाएगा। अब ये बताओ, छोटे मतलब जो भी सब XYZ कास्ट है, ओपन कास्ट वाले को 75% लाना पड़ता है। हमें इतना मेहनत करना पड़ रहा है, वो 40-50 लाके भाई सिलेक्ट हो जा रहे हैं। क्यों? हमने क्या गुनाह किया? आरक्षण के विरोध में बिल्कुल है। हमने क्या गुनाह किया है भाई? देखो, पुराने जमाने में तो जो भी था कि ठाकुर ब्राह्मण, ठीक है, वो ऊपर है, अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन अगर आप स्टडीज के मामले में देखेंगे, फैसिलिटीज के टाइम पे देखेंगे, सबके सब एक समान है। पढ़ाई के समय सब एक समान है। लेकिन अगर आप यही कहोगे कि नहीं आरक्षण हटाओ, आरक्षण को रहने दो, तो हम क्या करेंगे भाई? हमें इतना पढ़ना पड़ता है, हम क्यों इतना पढ़ रहे हैं?
हमें 75% हम ला रहे हैं, फिर भी हमारा नहीं हो रहा है। वो 50 ला के उनको हो जा रहा है। नहीं चाहिए ना ये सब। अच्छा, एक आरक्षण की बात से मुझे याद आया कि कभी भी केंद्र सरकार की ओर से आरक्षण को लेके कोई भी बात नहीं कही गई है कि आरक्षण हटाएंगे या कुछ भी करेंगे। फिर भी अमित शाह का एक वीडियो बनाया गया और उसमें एआई का इस्तेमाल किया गया और ये कहा गया कि अमित शाह ये बात बोल रहे हैं। नहीं लगता है कि झूठ फैलाने की, लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, झूठे वीडियो फैलाकर? बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है, विपक्ष करता है और करता आ रहा है और करेगा भी, क्योंकि उनकी सरकार तो आ नहीं रही है, तो उन्हें कोई काम तो है नहीं, तो झूठा वीडियो फैला रहे हैं। ऐसा है नहीं, आरक्षण संविधान में संशोधन कई बार हुआ है और जो चीज़ें ज़रूरी है 400 पार सरकार जा रही है और वो उस चीज़ को बदला जाएगा, संशोधन किया जाएगा। अच्छा, संशोधन संविधान में हो रहा है, ठीक? जी जी ज़रूर होना चाहिए संशोधन, ज़रूर होना ही चाहिए। चीजें पुरानी हैं उसको बदलना चाहिए। बदलना चाहिए, जो गलत है उसे सही करना ही पड़ेगा। समय के साथ परिवर्तन ही इस प्रकृति का नियम है। समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता रहता है और होना भी चाहिए। इसीलिए मैम संविधान में अब तक 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं और आने वाले समय में जब जब ज़रूरत पड़ेगी परिस्थितियों के अनुसार वो संशोधन होगा ही होगा। तो ये कहना कि मोदी जी संविधान बदल देंगे, ये विपक्ष के द्वारा, विक्षिप्त विपक्ष के द्वारा फैलाया गया एक बहुत बड़ा झूठ है। और मैं सारे लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग जो है कि विपक्ष के चक्कर में न पड़ें और मोदी को देश के लिए वोट करें। देश को आगे बढ़ाना है, देश को मजबूत करना है, तो इनकी अपील है लोगों से कि प्रधानमंत्री के नाम पर वोट किया जाए। यहाँ भी भदोही में भी लोग प्रत्याशी नहीं देख रहे हैं, बल्कि उनका बार बार कहना है कि हम अगर बीजेपी को जिताएंगे तो मोदी मजबूत होंगे और देश के लिए काम करेंगे। और इसीलिए एक बार फिर हम प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं, जो कि वाराणसी से सांसद भी हैं और तीसरी बार प्रत्याशी भी। और भदोही वाराणसी से लगता हुआ जिला है और उसका फायदा भदोही के लोगों को, भदोही जिले को भी हो रहा है। कैमरा सहयोगी संजीव के साथ अनामिका पांडे, रिपब्लिक भारत, भदोही।